जब उसी का बता रहे हो तो फिर मेरा है ही क्या। जब साक्षात विष्णु मेरे द्वार पर भिक्षुक बन करके आ गया तो तुम्हें दान दूंगा। शुक्राचार्य जी बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन राजा बलि ने एक बात नहीं मानी। सागर को लेकर के और अब तो महाराज अपने यज्ञशाला से बाहर चले गए, बामन भगवान के पास में पहुंचे। शुक्राचार्य जी मन में विचार करने लगे, ये नहीं मानेगा। शुक्राचार्य जी सागर की टेंटली में जाकर के बैठ गए और शुक्राचार्य जी जैसे ही सागर की टेंटली में जाकर के बैठे तो भैया एक आंख से शुक्राचार्य जी बाहर की तरफ देख रहे थे। जल निकालने के लिए तैयार हुए, लेकिन टेंटली से जल बाहर नहीं निकला। शुक्राचार्य जी की बात को बामन भगवान ने समझ लिया और बामन भगवान ने तुरंत ही यज्ञशाला में से एक कुसा खींच ली और कुसा खींच करके सागर की टेंटली में डाल दी और शुक्राचार्य की एक आंख की जय ठाकुर जी की हो गई। सागर की टेंटली से निकल करके भाग गए। कहने का मतलब क्या है, देख लो, किसी के दान में अपनी टांग मत अड़ाना। अगर तुमने काऊ के दान में टांग अड़ाई तो एक आंख की जय ठाकुर जी की है जागी। उसके बाद जल निकला और जल निकलने के बाद में संकल्प होने लगा। कहिए तीन बार श्री विष्णु, कई श्री विष्णु अद्वितीय प्रादेशी श्वेत वाराह कल्पे जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते यमुना मैया क्षेत्रे आगरा मंडलांतर्गते नगला निहाल महाराज ग्रामे व अमुक नाम संवत्सरे 2080 संवत्सरे मासाना माँ से बैसाख माँ से कृष्ण पक्ष अमुकयाम ततो एकादशियाम ततो अपना नाम न रंजीत नाम न मुख गोत्रोत्पन्न धाकरे गोत्रोत्पन्न अमुक शर्मा ब्रह्मा हम श्रुति स्मृति प्राणोक्त पुण्य फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थम आयु करता पुष्ट करता तुष्ट करता क्षम करता हम तीन पैर धरती दान धारताय और संकल्प हम करे से। संकल्प हो गया और जैसे संकल्प हुआ अब तो महाराज बामन भगवान ने तुरंत ही महाराज एक पैर से ऊपर के लोगों को नाप लिया, एक पैर से महाराज नीचे के लोगों को नाप लिया। बामन भगवान कहने लगे, राजन अब बताओ मैं अपना तीसरा पैर कहां रखूं। राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावती आ गई। विंध्यावती हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु अब हमारे पास में कुछ नहीं बचा, केवल ये शरीर बचा हुआ है, आप तीसरा पैर हमारे सिर पर रख लो। आज भगवान ने दोनों के सिर पर अपना पैर रख लिया। धन्य है विंध्यावती के लिए। अगर विंध्यावती चाहती तो पति के संकल्प को झूठा कर सकती थी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है हिंदू पद्धति में जब विवाह होता है उस समय लड़की लड़के से 7 वचन मांगती है और 7 वचन में पहले कहती है कि यदि यज्ञम कुर्यात तो मम सम्मति गृहणीयात्, यज्ञ करें तो मेरी सम्मति लें। यदि महाराज धनाद गोपेन मम सम्मति गृहणीयात्, दान कहीं पे धन को गाड़े या निकाले तो उसमें मेरी सम्मति लें। महाराज दानम कुर्यात तो मम सम्मति गृहणीयात्, अगर दान करें तो मेरी सम्मति लें। और यहां तो राजा बलि ने पूछा ही नहीं है? बिना पत्नी के पूछे ही दान कर दिया। लेकिन धन्य है विंध्यावती के लिए। और आपको मालूम है पत्नी की कब परीक्षा होती है बेटा? धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, हाँ धीरज धर्म मित्र और नारी।
आपत्ति काल पर की यही चारी, आपत्ति काल पर की यही चारी। पत्नी की परीक्षा कब होती आपत्ति के समय, धैर्य की परीक्षा कब होती है आपत्ति के समय, मित्र की परीक्षा कब होती है आपत्ति के समय, धर्म की परीक्षा कब होती है आपत्ति के समय। आज विंध्यावती ने हाथ जोड़कर कह दिया, प्रभु तीसरा पैर आप हमारे सिर पर रख लो। वामन भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के राजा बलि की पत्नी विंध्यावती से कहने लगे, हे विंध्यावती, कि तू मांग ल राज तिहू पुर को, तू मांग ले आज बैकुंठ निशानी, और इंद्र को इंद्रासन मांग ले तू, बारिशी उम्र नई राजधानी, और 16 सिंगार और 12 आभूषण, और सत्य कहे कि यही है निशानी, और विष्णु पुकारे कहे मुख सो तो है मांग न होए सो मांगे ले रानी, विष्णु पुकारे कहे मुख सो तो है मांग न होए सो मांगे ले रानी। वामन भगवान राजा बलि की पत्नी से कहने लगे, आज तेरी इच्छा हो वह मांग ले। विंध्यावती कहने लगी, प्रभु कैया के हाड़े लत्याग गई मही को, फेरे न पाए दरो मही माई, और रैन को त्याग गई चकबी, ओ हेरत कंठ शस्त्रु की नाई, ओ कव कव के तुम दानी भय, हमारे पिया के आए पसारी बाई, ओ उल्टी के गंगा पे चौकों बहे पर मंगन ते हम मांगत नाई, उल्टी के गंगा पे चौकों बहे पर मंगन ते हम मांगत नाई। विंध्यावती कहने लगी, महाराज आपने तो मेरे पति देव से आकर के खुद मांगा है, अब भिखारियों से हम भीख क्या मांगे। विंध्यावती ने मना कर। वामन भगवान ने राजा बलि से पूछा, हे राजन तुम क्या चाहते हो। आज महाराज राजा बलि कहने लगे, महाराज के अब कछुनाथन चाहिए हूँ मोरे, चाहिए हूँ मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछुनाथ चाहिए हूँ मोरे, अब कछुनाथ चाहिए हूँ मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। वामन भगवान हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो हे दीन बंधु, हे कृपा निधान, हे महाराज अगर देना चाहते हो तो मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जय हो।
जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। 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 ओ मुझे रोज सवेरे श्यामा तेरी सूरत दिखाई दे। मुझे रोज सवेरे बाबा तेरी सूरत दिखाई दे। ओ मुझे रोज सवेरे श्यामा तेरी सूरत दिखाई दे। मुझे रोज सवेरे बाबा तेरी सूरत दिखाई दे। हम भजन करें मिलकर रस कानों में घुल जाए। हम भजन करें मिलकर रस कानों में घुल जाए। ओ जब खिड़की खोलूं तो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ मेरे घर के आके मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। आते जाते बाबा तुम रोज प्रणाम करूं। आते जाते बाबा तुम रोज प्रणाम करो। आते जाते विष्णु तुझ रोज प्रणाम करूं। आते जाते मोहन तुम रोज प्रणाम करो। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करो। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करो। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करो। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। ओ जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ मेरे घर के आके मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। ओ नजदीक रहोगे तो आना जाना होगा। नजदीक रहोगे तो आना जाना होगा। हम भक्तों का बाबा मिलना जुलना होगा। हम भक्तों का बाबा मिलना जुलना होगा। हम भक्तों का कन्ना मिलना जुलना होगा। हम भक्तों का बाबा मिलना जुलना होगा। सब साथ रहे मेरे श्याम जल्दी वो दिन आए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आके मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आके मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जय जय श्री राधे श्याम। आज बामन भगवान से जैसे ही कहा और तुरंत ही बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर महाराज चौकीदार बन गए। कुछ समय तक बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर चौकीदार बन करके रहे। बेटा
और जब लौट करके भगवान अपने स्थान के लिए नहीं गए, मैया लक्ष्मी ने एक दिन नारद जी से पूछा, नारद जी हमारे पतिदेव कहां हैं? नारद जी कहने लगे, मैया एक बात बताऊं कि हाँ, तुम्हारे पतिदेव की तो नौकरी लग गई है। कहां? राजा बलि के द्वार पर चौकीदारी का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम अपने पतिदेव को वापस लाना चाहती हो ना, तो एक उपाय करना, राजा बलि के कोई बहन नहीं है। श्रावण के महीने में रक्षाबंधन के दिन राजा बलि के द्वार पर चली जाना राखी बांधने के लिए। तुम्हारा भाई तुमसे कहे बहन क्या चाहती हो, तो तुम अपने चौकीदार को मांग लेना। नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे 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 समय निकला, रक्षाबंधन का दिन आया। मैया लक्ष्मी हाथ में राखी लेकर के आज राजा बलि के द्वार पर चली गई। राजा बलि के द्वार पर गई, द्वार पर खड़ी होकर के आवाज देने लगी, भैया। राजा बलि मन में विचार करने लगे, मेरी कोई बहन तो थी नहीं। मैया लक्ष्मी अंदर चली गई, राजा बलि के हाथ में जाकर के राखी बांधी। मैया बात नहीं करें, प्लीज बच्चों को संभाल करके बैठ जाएं। मैया लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में राखी बांधी। एन बंधु बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन बंध्वात में रक्षित माचल माचल। राखी बांधी, राजा बलि कहने लगे, बहन क्या चाहती हो मांग लो, कहीं दे दोगे कहीं दे दूंगा, कहीं भैया दे दोगे कहीं दे दूंगा। मैया लक्ष्मी कहने लगी, भैया आप मुझको अपने चौकीदार को ही दे दो। और जैसे ही चौकीदार को मांगा, राजा बलि हाहाकार करने लगा। स्थिति वही हो गई, कौन सी? जैसे रामायण में महाराज दशरथ की क्या स्थिति हुई बेटा? सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही। राम देत नहीं वनाय गोसाई, राम देत आज राजा बलि कहने लगे, बहन इन प्राणों को चाहती है तो प्राणों को भी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अपने चौकीदार को नहीं दे सकता। उसी समय विंध्यावती आ गई। विंध्यावती आकर के कहने लगी, महाराज ये तुम क्या कर रहे हो? दान की हुई वस्तु को वापस नहीं लेते। अगर दान की हुई वस्तु को वापस ले लिया तो दूसरे जन्म में जाकर के गिरगिट बनना पड़ेगा, करकेटा बनना पड़ेगा। जो संकल्प कर लिया उसको दे दो। पत्नी के कहने पर राजा बलि ने अपने चौकीदार को अपनी बहन को सौंप दिया। राजा बलि की आंखों में आंसू आ गए। बामन भगवान ने देखा। बामन भगवान कहने लगे, राजन चिंता मत करो,
वामन भगवान कहने लगे राजन चिंता मत करो, मैं हर वर्ष चौमासे में और सुतल लोक में ही वास करूंगा। आशीर्वाद दे करके भगवान अपने धाम के लिए चले गए। धीरे 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 समय निकला। ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम् ददार सपरिरूपम् भगवान हरिश्वर